आजा आदित्य आजा। अरे कैसे हो दोस्त? अरे कितना तू बड़ा हो गया यार, हैं? तुझे तो मैंने इतना सा देखा था। तू भी तो इतना सा ही था। आजा आजा आजा। आजा आजा आजा। अरे देखो आदित्य आया। कैसी हो महामाया? ठीक हूँ। और आप? तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम। जा बैठ बैठ बैठ। बैठिए ना। कैसे हो ये नहीं बताओगे तुम? अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं। परमेश्वर से सुना तुम आंखों का इलाज नहीं करवाना चाहती। क्यों नहीं करवा रही हो? डॉक्टर तो और भी हैं, किसी से अपना इलाज करवा लेते। तुमने पंडित जी से मेरे बारे में कुछ नहीं सुना? हाँ, सुना है। सब सुनकर भी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सिर्फ एहसान दिखाने के लिए। मेरे इंतजार किए बगैर किसी और से इलाज करवा लिए होते, शायद इतने दिनों में तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाती। मेरी आंखों का इलाज कर पाओ इसलिए तुम विदेश पढ़ाई के लिए चले गए, और आकर अगर देखते कि मैं पहले से ही ठीक हो गई हूं तो तुम खुश हो जाते। मेरी खुशी की अगर परवाह होती तो फिर आज मांग में सिंदूर लगा के इस हवेली में बैठी नहीं होती, उस मंदिर पे ही बैठ के इंतजार किए होते। पुजारी जी से सारी चीजें सुनकर भी तुम ऐसी बातें कर सकते हो? मैं तो मंदिर के आंगन में बैठे बैठे तुम्हारी भलाई के लिए भजन गाती रहती थी बस। तब तुम्हारे दोस्त आकर मुझे वहां से जबरदस्ती उठा के लेकर गए और शादी कर ली। क्या तुमने परमेश्वर से कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो और हमारी शादी होने वाली थी? कहने का मौका कहाँ मिला? मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, मैं अकेली भला क्या कर लेती? उन्होंने अचानक अपनी उंगली काट ली और उस खून से उन्होंने मेरी मांग भर दी। क्यों डॉक्टर, देखा कि नहीं? हाँ? हाँ? अरे बैठ 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 बैठ। कितना दिन लगेगा इसको ठीक होने में? आदित्य जी कहाँ रहेंगे उसका बंदोबस्त आपने किया? हाँ, वो तो बगल के कमरे में रहेंगे। डॉक्टर और मरीज जितना पास पास रहे उतनी सुविधा होती है। क्या कहती हो?